प्रिय छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में अवतल दर्पण के सूत्र का अध्ययन करेंगे कि अवतल दर्पण के लिए क्या सूत्र होता है, उसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अवतल दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो है अवतल दर्पण का क्या होता है, सूत्र होता है। और इस अवतल दर्पण का सूत्र का हम लोग क्या करेंगे, निगमन करेंगे। यानी ये अवतल दर्पण के सूत्र का यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में जो है बहुत कई बार जो है पूछा गया है। या तो कहेंगे कि अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का क्या करिए, निगमन कीजिए। या इसी फार्मूले पे जो है आपका जो है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। यानी क्या दिया रहेगा, दर्पण का फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया रहेगा। यानी दो दिया रहेगा और एक चीज क्या करना आपसे पूछेगा। तो ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इसका निगमन करेंगे। इसका निगमन करने के लिए, इस सूत्र का निगमन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। तो देखिए ये मेरा क्या है, M1 और M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है। M1 और M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है। और ये क्या है, इसके मुख्य बिंदु यानी केंद्र पे क्या है, ये ध्रुव है, यानी क्या है, पोल है। यानी इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, मुख्य फोकस है। ये क्या है, मुख्य फोकस है। उसको हम कैपिटल F से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये मेरा क्या है, वक्रता केंद्र है। ये C क्या है, वक्रता केंद्र है। अब ये और ये जो मेरा BP है, ये जो क्या है मेरा BP है, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। और इस मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर हम ये क्या करते हैं, एक वस्तु रखते हैं। ये क्या करते हैं, एक वस्तु रखते हैं। ये जो मेरा वस्तु क्या है, ये भी मेरा क्या है, एक वस्तु है। ये भी क्या है, मेरा एक वस्तु है। और ये वस्तु के एक सिरे से, वस्तु के एक सिरे से मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण क्या हो रही है, बिंदु M पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। यानी एक वस्तु के एक सिरे A से मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण बिंदु A पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और बिंदु M से परावर्तन के पश्चात, बिंदु M से परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है, F से होकर जाती है। F से होकर क्या होती है, जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि माना एक अवतल दर्पण M1 और M2 है। एक क्या है, मेरा अवतल दर्पण है। और इस दर्पण का नाम क्या है, M1 और M2 है। जिसका ध्रुव क्या है, यानी ध्रुव क्या है, P है। मुख्य फोकस क्या है, F है। और वक्रता केंद्र क्या है, C है। वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, ये जो मेरा मुख्य अक्ष है, इसके किसी बिंदु पर वस्तु AB रखें। यानी ये जो AB है, ये क्या है, मेरा एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर क्या हुए, रखी है। वस्तु के सिरे A से, ये जो वस्तु है इसके सिरे A से एक मुख्य अक्ष के समानांतर, ये जो मेरा मुख्य अक्ष है इसके समानांतर चलकर दर्पण के बिंदु M पर, यानी ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये जो किरण है चलकर दर्पण के बिंदु M पर क्या हो रही है, आपतित होती है। और जो परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर क्या होती है, जाती है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन के पश्चात फोकस F से होकर क्या होती है, जाती है। अब ये जो दूसरा आपका जो है किरण है, दूसरी किरण, ये जो क्या है A, दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। और परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस क्या आती है, लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें, ये दोनों यानी ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु में, यानी एक दूसरे को बिंदु A डैश पर क्या करती है, काटती है। यानी ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, एक दूसरे को बिंदु A डैश पर क्या करती है, काटती है। इसका अर्थ है कि दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। ये जो दूसरी किरण है वो दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर क्या होती है, जाती है। जो परावर्तन के बाद
उसी मार्ग से वापस लौट आती है। और वो परिवर्तन के बाद क्या होती है, उसी मार्ग से वापस क्या होती है, लौट आती है। दोनों परिवर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काटती है, यानी जो ये दोनों परिवर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे को A डैश बिंदु A डैश पर क्या करती है, काटती है। अतः बिंदु A डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, अतः बिंदु A डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब है। A डैश यानी बिंदु A डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A डैश B डैश वस्तु AB का क्या है, ये प्रतिबिंब है। ये जो वस्तु AB है इसका प्रतिबिंब क्या है, A डैश B डैश है, और ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और ये क्या है, उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब और क्या है, उल्टा है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए, ये ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये जो मेरा क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, वस्तु, इसके बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, BP, यानी BP बराबर इसको क्या करते हैं, U मानते हैं। यानी ध्रुव से और जो वस्तु की दूरी होती है वो क्या होती है, U होती है। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये जो क्या है, ध्रुव यानी क्या है, मेरा पोल है, और पोल से यानी ध्रुव से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है, V होती है। यानी B डैश P बराबर क्या होगा, V होगा। और दर्पण की फोकस दूरी, ये जो दर्पण है और उसकी जो क्या है, ये फोकस दूरी है, यानी PF, वो PF बराबर क्या होता है, स्मॉल f, PF बराबर स्मॉल f, तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये जो दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या, यानी PC दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या, और उसको क्या करता है, कैपिटल R से लिखते हैं, यानी PC बराबर कैपिटल R है। बिंदु M से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब MN है, ये जो क्या है, बिंदु M है, ये क्या है, बिंदु M से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब क्या है, MN है, डाला गया लंब क्या है, MN है। अतः MN और AB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए ये क्या है, MN है, और ये क्या है, वस्तु AB है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम इसमें जो है दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, यानी जो है त्रिभुज BAC, यानी ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है B डैश A डैश और ये C, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि क्या है, त्रिभुज कोण कोण ABC, यानी ये त्रिभुज और कोण A डैश B डैश और ये C, ये दोनों क्या है, प्रत्येक क्या है, 90 अंश, यानी क्या है, ये समकोण है, प्रत्येक क्या है, समकोण है। तब हम लिखेंगे और कोण BCA, यानी ये एंगल, और कोण A डैश C और B डैश, B डैश C और A डैश, यानी B डैश C और A डैश, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर है। कहां से बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। यानी जो क्या है, ये दो तिर्यक रेखा, ये दो क्या होती है, दो तिर्यक एक दूसरे एक बिंदु क्या करती है, कट करती है, तो इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये कहां से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये जो है BCA, यानी ये एंगल, और जो है B डैश C और A डैश, यानी B डैश C और A डैश, ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। रीजन क्या है आपका, शीर्षाभिमुख कोण से, यानी शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो आपका क्या है, B C और A तथा B डैश C और A डैश, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अतः जो है समरूप त्रिभुज के नियम से ये जो दो त्रिभुज हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का समरूप क्या है, समरूपता नियम, त्रिभुज के समरूप नियम को क्या करेंगे, लगाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि AB बटा A डैश B डैश, ये जो मेरा क्या है, दो समरूप त्रिभुज, यानी जो समरूप त्रिभुज क्या है, इसको देखिए, यानी एक ये त्रिभुज है और दूसरा ये त्रिभुज है, यानी समरूप त्रिभुज क्या है, ये एंगल और इस एंगल का क्या होगा, बराबर होगा, भुजा बराबर होगा, और ये भुजा और इस भुजा का क्या होगा, बराबर होगा, और ये भुजा इस भुजा का क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल
इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और जो क्या है ये एंगल जो है इस एंगल के क्या होगा बराबर होगा। यही ये क्या है आपका समरूप त्रिभुज है। तो कहा जा रहा है इसमें दो त्रिभुज है यानी क्या है ए बी बटा ए डैश बी डैश यानी ए बी बटा ए डैश और बी डैश ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो ये समरूप त्रिभुज का क्या है अनुपात है। और बी सी बटा बी डैश सी डैश ये क्या है बी सी बटा बी डैश और सी डैश ये क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब त्रिभुज एम एन एफ यानी ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश और एफ ये भी दोनों त्रिभुज क्या है समरूप त्रिभुज है और ये तो क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। यानी त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में कोण एम एन एफ कोण एम एन और एफ बराबर कोण ए डैश बी एफ यानी ए डैश बी डैश और एफ ये प्रत्येक क्या है बी डैश ये प्रत्येक क्या है समकोण है प्रत्येक क्या है समकोण है। तो और एम एफ एन यानी कोण क्या है एम एफ और एन ये एंगल और ए डैश एफ और बी डैश यानी ये एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे कहां से शीर्षाभिमुख कोण से। फिर इस दोनों हम त्रिभुज में क्या करेंगे समरूप त्रिभुज का नियम लगाएंगे यानी समरूप त्रिभुज का क्या करेंगे नियम लगाएंगे। तो ये एम एन बटा ए डैश बी डैश ये क्या है एम एन और ए डैश और बी डैश ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो एम एन बटा ए डैश बी डैश और एफ एन और क्या होगा आपका एफ बी डैश यानी एफ एन बटा एफ बी डैश। चूंकि हम जानते हैं कि क्या है एम एन बराबर ए बी एम एन बराबर ए बी तो एम एन की जगह पे यानी प्लेस पे हम क्या करेंगे ए बी पुट करेंगे यानी ए बी रखेंगे। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटा एफ बी डैश एफ एन बटा एफ बी डैश। अब देखिए ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया 2 बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अभी हम पढ़े थे क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी और समीकरण 2 में ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटा एफ बी डैश। यानी ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। तो बी सी बटा बी डैश सी बराबर एफ एन बटा एफ बी डैश। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 3rd मानेंगे। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है ये जो क्या है दर्पण है और इसका द्वारक क्या हो जाए छोटा है तब जो है बिंदु n ये जो बिंदु n है वो क्या हो जाएगा ध्रुव के बहुत पास हो जाएगा। यानी क्या होगा ध्रुव के बहुत पास होगा यानी ये दोनों दूरी का ये जो n है ये क्या हो जाएगा यानी ध्रुव यानी P के पास हो जाएगा। तब हम इसको लिख सकते हैं कि अतः एफ एन यानी एफ एन बराबर P एफ एन बराबर एफ पी ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे लगभग। समीकरण 3 से ये जो मेरा क्या है समीकरण 3 से अब हम इसमें क्या करेंगे एफ एन का मान पी एफ रखेंगे एफ एन का मान क्या रखेंगे पी एफ एन किसमें समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है मेरा बी सी बटा बी डैश सी बी सी बटा बी डैश सी बराबर ये देखिए क्या है एफ एन बटा एफ बी डैश। तो एफ एन के बराबर क्या है पी एफ पी। तो हम क्या करेंगे एफ एन के प्लस पे क्या करेंगे एफ पी क्या करेंगे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पी एफ पी बटा एफ बी डैश। अथवा अब देखिए ये बी सी को हम क्या लिख सकते हैं ये जो मेरा बी सी है इसको हम लिखेंगे पी बी माइनस पी सी। कहां से ये देखिए ये पी सी यानी टोटल दूरी क्या है ये है मेरा टोटल दूरी ये क्या है बी सी यानी बी सी ये दूरी। तो टोटल में से हम क्या करेंगे इस दूरी को क्या कर देंगे घटा देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा पी बी माइनस पी सी। अगर टोटल में से ये हम घटा देंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी
और बी डैश सी डैश, वही देखिए बी डैश और क्या सी, यानी ये दूरी, ये दूरी। तो टोटल दूरी मेरा क्या है, पीसी है। टोटल दूरी क्या है, पीसी। तो पीसी में से अगर हम क्या कर दें, इतना घटा दें तो ये दूरी हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो टोटल दूरी देखिए क्या है, पीसी हो गया, पीसी में से पीबी डैश अगर ये हम घटा देंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बी डैश सी के प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, एफ बी अपने प्लेस पर रहेगा। अब हमें चेंज करना है क्या, एफ बी डैश को, एफ और बी डैश को। ये देखिए ये क्या है, एफ है और ये क्या है, बी डैश है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल दूरी क्या है मेरा, पी बी डैश, यानी पी बी डैश, ये क्या है, ये टोटल दूरी है। और इसमें हमें क्या करना है, एफ पी डैश क्या करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पी एफ घटा देंगे तो मेरा क्या जाएगा, ये चीज मिल जाएगा, पी बी डैश, यानी पी बी डैश माइनस एफ पी, ये क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी एफ बी डैश पे हम क्या कर सकते हैं, इतना हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, देखिए चूंकि सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती है, ये जो मेरी दूरी है ये क्या है, ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी और ये क्या है, फोकस दूरी, ये सभी दूरी क्या हो रही है, यानी जो आपतित किरण हो रही है उसकी विपरीत दिशा में मापी जा रही है। और जब ये विपरीत दिशा में मापी जा रही है तो इसका जो है मान ये वस्तु की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, माइनस होगी। प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी वो भी क्या होगी, माइनस होगी। और ये जो फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस तो होती ही है। तो देखें क्या है कि चूंकि सभी दूरियां क्या है, सभी दूरियां आपतित किरण की, ये जो आपतित किरण है इसके विपरीत दिशा में क्या की जा रही है, मापी जा रही है। अतः ये ऋणात्मक होंगे, यानी ये क्या होंगे, ये ऋणात्मक होंगे। तो ये जो मेरा क्या है, बीपी है, ये क्या है, बी और पी, यानी ये क्या है, वस्तु के बीच की दूरी है। और जिसको हम क्या करते हैं, माइनस यू से क्या करेंगे, यानी यू क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी माइनस हो जाएगी। फिर ये पी बी डैश, ये पी बी डैश यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो अभी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी वी भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और पी एफ, ये जो पी एफ है ये क्या है, पी एफ है, ये अवतल दर्पण क्या है, फोकस दूरी है, ये भी क्या होती है, माइनस होती है। और पीसी ये जो क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और ये भी क्या होगा, माइनस आर, और आर बराबर होता है क्या, 2f, ये तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 2f होगा। इस सब का यानी u v f और r का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर तो ये pb का मान क्या है, माइनस u, तो माइनस क्या हो गया, u हो गया, ये माइनस और pb डैश सॉरी pc का मान क्या है, माइनस 2f बटा pec का मान क्या है, माइनस 2f और माइनस ये माइनस है और ये क्या है, pb डैश का मान क्या है, माइनस v बराबर ये क्या है आपका pf, ये क्या है, pf का मान क्या है, माइनस f और ये क्या है, pb डैश का मान क्या है, माइनस v और माइनस और फिर pf का मान क्या है, माइनस f। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ये तो क्या होगा, माइनस u होगा और ये माइनस माइनस क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2f हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2f और फिर ये माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस v हो जाएगा बराबर ये क्या है, माइनस f तो रहेगा ही, ये क्या है, माइनस v भी रहेगा। फिर इसको माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस f हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जब हम इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये देखिए, ये माइनस f से इसमें जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर, यानी f से जब इसमें स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। और इसका इसमें जब यानी f का v में गुणा करेंगे तो माइनस vf हो जाएगा बराबर। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस v का और माइनस u में गुणा करेंगे तो माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस u v और ये इसमें गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2f v और फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस fu प्लस 2f स्क्वायर। अब जो तिर्यक गुणा करने के बाद हमें क्या मिला, ये प्लस 2f स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा uf, यानी क्या हो जाएगा, uf ये क्या हो जाएगा, uf और ये 2vf में से एक घटाएंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस vf और बराबर ये जो uv है वो अपने क्या हो जाएगा, प्लस पे रहेगा। अब ये दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में क्या करेंगे, u v f से भाग देंगे, यानी दोनों पक्षों में u v तथा f से भाग देने पर जब u v f से, तो यहाँ से हम जब भाग देंगे u v f तो हमें क्या मिल जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये मेरा क्या है, अवतल दर्पण के लिए क्या है, सूत्र है, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो ये f का है फोकस दूरी है, ध्रुव से क्या है फोकस दूरी है, और ये v क्या है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, और ये जो u क्या है ध्रुव से वस्तु की दूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।